तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाथ 07 पर। तो आज हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो समय था, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, हालांकि टेंटेटिव डेट शीट आ चुका, लेकिन आज फाइनल डेट शीट सीबीएसई द्वारा जारी कर दिया गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने 110 दिन 110 डे बिफोर आपके एग्जाम्स का डेट शीट जो है ना जारी कर दिया हो, क्योंकि भाई नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये तो कंप्लीट बाकी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम को देखा जाए तो भैया 110 दिन पहले जो है ना कि टाइम जो है ना शो कर दिया गया। 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो 17 उधर से लीजिए तो 110 दिन पहले ये जो है ना कि डेट शीट शो कर दिया गया। अब यहां से आप लोगों के लिए बेहतरीन तैयारी का मौका मिल चुका है। आप अपने सिलेक्टिव बहुत से इसके लाभ होते हैं। डेट शीट जारी होने के बाद लोग अपना स्ट्रेटजी बना लेते हैं, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है कि हम लोग को अपना तैयारी करना है, क्योंकि अब तैयारी का तो प्लानिंग बनाना जरूरी है। बिना प्लान के तो कोई भी सक्सेस मिलता नहीं है, आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहां से आप प्लानिंग कर लेंगे। अब यहां से मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से डेट को आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। फाइनली मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या आप लोगों के लिए जाहिर किया है। तो सबसे पहला ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फाइनल डेट शीट है यहां पर। ठीक है, तो यहां में प्रधानाचार्य के बारे में लिखा गया है और बोला गया है कि यहां पर क्लास 10 और क्लास 12 के लिए 2026 के लिए यानी 2026 के लिए डेट शीट जारी कर दिया गया है। यहां यह भी बोला गया है कि क्लास 9 और 11 की जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 126 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 में 146 दिन पहले है ना अस्थायी डेट से बाबू जारी की गई थी और यहां पर जो है ना पूरी कर ली गई है सारी योजनाएं, ठीक है। और यह परीक्षा में 110 दिन पूर्व ही आपके 110 दिन पहले आपका डेट शीट जारी कर दिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि इतना पहले आपका डेट शीट जारी हो गया है, तो बहुत अच्छा करने का तैयारी करने का आप लोगों को जो है ना समय मिलने वाला है। फिर अगर बात करें हम लोग कुछ और बिंदुओं पर, दोनों क्लास में विद्यार्थी समानांतर लिए जाने वाले दोनों विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल यानी गैप दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जितना भी फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग में होगा उतना ही टाइम दिया जाएगा, ठीक ना। तो पहले हम लोग यहां पर बात कर ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर जो कि निम्नलिखित लाभ होंगे बच्चों के लिए क्या क्या। तो पहला, विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से शुरू कर सकेंगे, जिससे उन्हें परीक्षा की चिंता से उबरने का, मतलब परीक्षा से पहले इतना दिन देने से पहले ये कि आप प्लानिंग कर लें, अपने टेंशन में ना रहें कि कब होगा, क्या डेट शीट आया था, तो उसके अनुसार हम तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पहले बता दिया गया है, ठीक है। आज 30 अक्टूबर है और आप लोगों को जो है कि यहाँ आसानी से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को मिल चुका है। सेकेंड बात किया जाए कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, परिवार, प्रशिक्षक परीक्षा तिथियों के मूल्यांकन कार्यक्रम को भी ध्यान से देख लेंगे बाबू, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बताया जा रहा है शिक्षक लंबे समय तक अपने स्कूल से दूर नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है कि पहले से डेट शीट आ गया तो भाई जिस भी टीचर को जो भी कार्य होगा अपना कर वो कंप्लीट रहेगा, अपने एग्जाम्स के डेट शीट से पहले रहेगा, ठीक ना। और स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि अगर बहुत से एग्जाम भी होने वाले हैं आपके, जिसमें आपके एग्जाम को देखा जाए तो एग्जाम्स क्या क्या होंगे। तो भाई प्री बोर्ड होना है, दो प्री बोर्ड अब लिए जा रहे हैं, एक दिसंबर में एक जनवरी में। तो स्कूल भी प्रशासन जो है अपना सही से प्लानिंग कर पाएगा कि किस डेट को हम लोग एग्जाम ले लें और कब तक खत्म कर लें। परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित किए गए स्कूलों के पास अपने स्कूलों की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपकी एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके माध्यम से संकेत दिया जा रहा है कि एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आप लोगों के आ जाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है। जब इसका कारण आप अगर रहना है कहीं दूर है तो वहां रहने के लिए से लेकर या गाड़ी मोटर बुक करने से लेकर आप भी ये सब भी आप लोगों को सुविधा मिल जाएंगी, ठीक है। आपको बता दें सीबीएसई के डॉक्टर संयम भारद्वाज जी जो है वो परीक्षा के नियंत्रक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी डेट शीट पर। डेट शीट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इस बार
आज तक के इतिहास में सीबीएसई का सबसे पहला जो एग्जाम लिया जा रहा है वो टेंशन फ्री कर देने के लिए भाई मैथ्स का है। किसका है? मैथ्स का। यानी कि आप लोग 17 फरवरी को बड़ा एग्जाम आप लोग के समक्ष है और ये एग्जाम जो है मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों उसी दिन होने वाले हैं। जिसको स्टैंडर्ड लेना होगा वो स्टैंडर्ड का डिमांड करेगा, जिसको बेसिक लेना होगा बेसिक का डिमांड करेगा, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा ना उसी के अनुसार वो दिया जाएगा। ठीक है, उतने ही आपके जो है पेपर्स आएंगे और उतने ही बच्चों को दिए भी जाएंगे। एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ ये रजिस्ट्रेशन या एलओसी के समय पे ही जो है ना होता है, क्योंकि एलओसी बहुत जल्दी हो गया है इसलिए डेट शीट भी जल्दी जारी कर दिया गया। आपका टाइम बता दे रहा हूं 10:30 से 1:30 यानी कि 10:30 AM से 1:30 PM तक होगा। आपको अपने सेंटर पर 9:30 तक पहुंच जाना है। कितने बजे तक पहुंच जाना है आपको? 9:30 तक पहुंच जाना भाई। 9:30 AM पे आप जो है ना अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा, क्योंकि वहां सेंटर पे बहुत सारा पहला दिन जो होगा कि आप 9 बजे तक ही पहुंचे तो बहुत बेहतर है। हालांकि 9:30 बजे तक भी पहुंचते तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सेंटर पे जाकर आसानी से अपना जो है ना कि पूरे जो सेंटर्स वाले होते हैं वो अपना डे पूरा निकाल के रखते हैं, नेम लिस्ट निकालते हैं, रूम नंबर निकालते हैं। आप जाकर आसानी से बगल में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आप बेहतर तरीके से वो पहले हो जाएगा तो बेहतर है। फिर आप जब आप लोग को लिया जाएगा तो आपकी पूरी जांच होगी कि आप कुछ चीट उट तो नहीं लेकर आए हैं, आप वही लड़के हैं कि नहीं है ना। बहुत सी जांचें होंगी एडमिट कार्ड से, आपके कुछ पहचान पत्र लिए जाएंगे। ठीक ना, आप आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाइएगा। तो ये सारी चीजें आपके होंगे उस समय। तो आप लोग 9:39 या 9:30 तक आराम से पहुंच जाइएगा। ठीक है, 10:30 बजे से आपको पेपर मिल जाएंगे, आप एग्जाम देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और एक और मैं बात कुछ बताऊंगा जो आप लोग लास्ट तक देखे रहिएगा। मैं कुछ चीजें आपको सुझाव दूंगा जिससे आप कैसे अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं, उस दिन कैसे टेंशन फ्री रह सकते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा। वेडनेसडे को होम साइंस यानी भाई ये एसएसटी वालों के लिए है जो होम साइंस लिए हो रहते हैं। वेडनेसडे को 18 फरवरी को होने वाला है। ये आप लोग का एग्जाम नहीं है। ठीक है, मैं जनरली सभी चीजों को बता दे रहा हूं। यहां पर 20 फरवरी को ब्यूटी वेलनेस से या मार्केट या सेल से या मल्टीमीडिया से या मल्टी स्किल से या फिजिकल एक्टिविटी से या डाटा साइंस से जो बच्चे होंगे वो 20 फरवरी को एग्जाम दे रहे होंगे। लास्ट में मैं एक जगह डेट लिख दूंगा, आप जरूर इसको जो है ना कि लिख लीजिएगा बाबू अपने में। यहां देखिए दूसरा जो एग्जाम है बाबू आप लोगों का, दूसरा जो एग्जाम है 17 फरवरी के बाद इंग्लिश का है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को दूसरा एग्जाम है आप लोगों का इंग्लिश का। इंग्लिश दोनों कम्युनिकेशन और लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जिसका जो होगा कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन का लेंगे और लिटरेचर और लैंग्वेज का होगा तो वो लिटरेचर और लैंग्वेज का लेंगे। कोड याद रखिएगा 101 कम्युनिकेटिव के लिए है और 184 जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए। कोड याद रखिएगा, आपके एडमिट कार्ड में भी ये कोड लिख कर आएगा। ठीक है, उर्दू वाले जो बच्चे हैं, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु, ये क्योंकि सीबीएसई पूरे देश में लिया जाता है तो पूरे देश का यहाँ पर हिंदी के जगह पे लोग संस्कृत की जगह पे बहुत सारे लिए जाते हैं तो वो यहाँ पर चूजनेस के हिसाब से तो उर्दू का जो है वो 003 कोड है। 004 पंजाबी, 005 बंगाली, 006 तमिल, 009 मराठी, 010 जो है गुजराती, 011 जो मणिपुर और तेलुगु का 089 है। ठीक है, तेलंगाना के लिए ये 23 फरवरी को है। ठीक है, अब देखा जाए 24 फरवरी को उर्दू का कोर्स बी, जो कोर्स बी लिए होंगे 303 जिसका कोड होगा वो 24 फरवरी को एग्जाम दे रहे होंगे। अब देखी जाए कि सबसे बड़ा एग्जाम जो है सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए है वो, हालांकि आपके 6 बड़े एग्जाम है याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो एग्जाम है साइंस का एग्जाम जो है वो 086 कोड का वेडनेसडे 25 को होगा बाबू। 25 को आपको साइंस का एग्जाम देने जाना है, फरवरी नहीं 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। और देखिए भाई 25 फरवरी तक आपका 2 बड़ा एग्जाम होना है, तय हो गया है। ठीक है, 2-3 अब बात किया जाए तो यहां पर 27 फरवरी को बाबू 27 फरवरी 27 फेब को
आपका आईटी का एग्जाम होने जा रहा है, कंप्यूटर का है। किसका एग्जाम होगा? कंप्यूटर से संबंधित एग्जाम होने जा रही है आपकी। कंप्यूटर एप्लीकेशन लिए हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिए हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिए हो, तो आपका 27 फरवरी को ये एग्जाम है। ठीक है, साथ ही जिन बच्चों ने संस्कृत का एग्जाम देना होगा, जिन बच्चों को संस्कृत का एग्जाम देना होगा, उन बच्चों के लिए भी वही 28 तारीख को ही ये एग्जाम होने वाला है। 28 तारीख को अरबिक, संस्कृत, कम्युनिकेटिव और संस्कृत, राय, गुरगोन, तमंग, सेप्रा, है ना। तो ये संस्कृत का जनरली हम लोग जान लेंगे। संस्कृत 2 है, यहाँ पर एक कम्युनिकेटिव है और एक 120। तो आप लोग का लैंग्वेज वाला होगा जो, वो 122 देंगे। ठीक है बाबू। और कम्युनिकेटिव वाले संस्कृत 119 देंगे। और ये एग्जाम 28 फरवरी को है। कितना है? 28 फरवरी को आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2 मार्च और 2 मार्च को ही, भाई 2 मार्च को ही हिंदी वाले बच्चे भी देंगे, जिसका कोड 002 होगा, 0085 होगा। वो दोनों कोड के 2 मार्च को ही आपका एग्जाम होने वाला है। तय है ये बात। ठीक है, टाइमिंग याद रखिएगा, 10:30 से 1:30 के बीच में है ये। लास्ट एग्जाम जो आप लोगों का बचा हुआ है वो एग्जाम है आप लोगों का एसएसटी का। अब देखते हैं एसएसटी भी आप लोगों का कब है। लीजिए, यानी कि लीजिए एसएसटी का भी जो एग्जाम है वो एग्जाम 7 मार्च को एसएसटी का भी एग्जाम लिया जा रहा है। एसएसटी का पेंटिंग का जो है भाई, पेंटिंग करने वाले बच्चे हैं वो 6 मार्च को, 6 मार्च को पेंटिंग से सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमी और कन्नड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, और कोबरो को ये 5 मार्च को है। ठीक है, तो भाई यहां से अब जो है आप लोग का जो एग्जाम है, यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं कि कहां कहां कौन कौन एग्जाम किस किस डेट को है। जो आप लोग थोड़ा सा नहीं भी लिखोगे, आप लोग लिख लीजिएगा। डेट शीट जो है बाबू 17 फरवरी, एक तो 17 फेब को है। फिर अगर देखा जाए तो 21 फेब, ठीक है, 2026 में याद रखिएगा। हाँ, 25 का भी चुका है। ठीक है, और 24 फेब, ठीक। फिर आप लोग का 25 को, 27 फेब, 28 2 मार्च और 7 मार्च। तो 17 फरवरी को जो एग्जाम है वो मैथ्स का है भाई। मैथ्स यानी आप दोनों समझिएगा, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों, स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों आपका ये एग्जाम होने वाला है मैथ्स के दिन। और 21 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बाबू, वो 21 फरवरी को एग्जाम जो होने वाला है वो इंग्लिश का होने वाला है। किसका भैया? तो इंग्लिश का होने वाला है। 24 को जो एग्जाम होने वाला है वो उर्दू से संबंधित है, उर्दू वाले बच्चों के लिए है भाई। 25 को जो एग्जाम होने वाला है, 25 को वो साइंस का बड़ा एग्जाम है भाई, साइंस का एग्जाम होने वाला है। और यहां पर अगर देखा जाए 27 फरवरी को, तो 27 फरवरी को आईटी यानी कंप्यूटर का होने वाला है यहां पर। ठीक है, कंप्यूटर का। और 28 फरवरी को देखा जाए तो 28 को जो भैया संस्कृत वाले बच्चे होंगे वो संस्कृत का एग्जाम देंगे, संस्कृत को। ठीक है, और 2 मार्च को जो है वो हिंदी वाले बच्चे जाएंगे। कौन जाएंगे? हिंदी वाले बच्चे जाएंगे। और 7 मार्च को सभी लोग जाएंगे एसएसटी का एग्जाम देने। तो यहां पर जो है आप लोग बता देना चाहता हूं, अपना कोड जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में भी कोड लिखा रहेगा, उसके अनुसार ही अपना क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का फाइनल डेट शीट है। 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और 7 मार्च को, यानी कि ये एग्जाम 20 दिनों में खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, 20 दिनों में ये एग्जाम बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है बाबू। तो आप लोग के लिए बड़ा यहां पर टारगेट होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम है। क्योंकि आप देख सकते हैं गैप ज्यादा नहीं है। 17 से अगर देखा जाए तो 18, 19, 20 यानी 3 दिन का इसमें गैप मिल रहा है। 3 गैप है, 3 डेज के आपके गैप मिल रहे हैं। ठीक, और इंग्लिश और उर्दू अगर जो लिए होंगे भाई, तो उनके लिए तो भाई यहां भी जो है ना 22, 23 2 दिन का ही गैप है।
ठीक है। और यहां देखा जाए तो भाई 24 से 25 वाले को लिए तो अगर उर्दू के जो लिए होंगे वो साइंस तो अगले दिन ही, यहां पर तो गैप ही नहीं है, 0 डेज है, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश से देखा जाए, कि डायरेक्ट आपको अगर साइंस का देना है तो भाई आप लोगों को 3 डेज का मिल जाएगा, 3 डेज का मिल जाएगा गैप, ठीक है। अब यहां 25 के बाद 26 को एक दिन का गैप देकर, 1 डेज का गैप देकर आपकी आईटी का एग्जाम होने जा रहा है, कंप्यूटर का, ठीक। और लगातार आईटी के बाद लगातार 0 डेज देकर भाई संस्कृत वाले का एग्जाम है। भैया यहां तो थोड़ा दिक्कत है क्योंकि संस्कृत मैक्सिमम बच्चे लिए रहते हैं, तो 0 गैप है, लगातार ये एग्जाम है। अगर कोई संस्कृत नहीं लिया है और हिंदी लिया हुआ है तो उसको तो भैया थोड़ा सा लाभ मिल रहा है क्योंकि वो 28 और फिर उसके बाद 2 दिन का गैप यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी वालों के लिए 2 दिन का गैप मिल जाएगा। एसएसटी में आप लोगों को 5 दिन का गैप दिया जा रहा है, 3 4 5 6 यानी 4 दिन का आपको गैप देना है, ठीक है। तो ये गैप है बाबू, ये जो आपको तैयारी करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इन गैप पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पहले तो आप यहां से लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, आपको गैप पे ध्यान नहीं देना है। गैप क्यों होगा तो भाई ज्यादा जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगा। आप लास्ट में देखिए, यहां पर मैं बता देना चाहता हूं आपका एग्जाम कितना से स्टार्ट है भाई, 10:30 से, 10:30 AM से आपका 1:30 PM। ये आपके लिखने का टाइम है, ये राइटिंग टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम पे आप कुछ नहीं भैया, इस टाइम को जितना सेव कीजिएगा उतना अच्छा है, ठीक है। आप आराम से इस डेट को आप समय से आप 9 बजे एकदम आप सेंटर पे पहुंचने का प्रयास कीजिए। 9 नहीं तो 9 से 9:30 के बीच में आप एकदम सेंटर पे पहुंच जाइए, ठीक है। सेंटर पे पहुंचने के बाद आसपास में जो है ना प्रिंटर से वो लोग रोल नंबर और रूम नंबर निकाल के रख देते हैं, तो आप उनमें से पहले अपना सेलेक्ट करके भाई कौन रूम नंबर है, कहां है, ठीक है, ये सब आप तय कर लीजिए। और जैसे ही आपकी चेकिंग होकर आप अंदर जाने लगेंगे, ठीक है, गेट से अंदर जाने लगेंगे, अपने रूम में जाने लगेंगे, तो आपको किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना है कि ये रूम नंबर कहां है, ठीक है। आप आसानी से वहां चले जाएंगे और अपने सीट को कंजर्व कर लीजिए, आप बैठ जाइए, रिलैक्स हो लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। आप जितना भी फ्री होना है, बाथरूम होना है, वो सब कर लीजिए बाबू, क्योंकि 10:30 से 1:30 के बीच में आपको नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से आप अपने आप को फ्री कर लीजिए, ठीक है। और पूरा कंसंट्रेशन डालिएगा कहां पर, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर। आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए आपको कोई भी जो है ना कि बोर्ड लेके नहीं जाना है, एग्जामिनेशन पैड लेके नहीं जाना है, ठीक है। आप आसानी से देखिए, आप अपने लिए सर दर्द का दवा जरूर ले लीजिएगा, फीवर का भी दवा ले लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ठंडा गर्म का टाइम रहता है, ठीक है। सर दर्द का दवा जरूर ले लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इसका आप दवा ले लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ बच्चे जो होंगे जिसको प्रॉब्लम होगा वो संबंधित दवा ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट आपको बोतल लेना है, ट्रांसपेरेंट व्हाइट बोतल होना चाहिए, उसपे किसी प्रकार का कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो है ना बोतल आप ले जा सकते हैं। पेन कलम आप बॉल पॉइंट रखिएगा, जेल मत रखिएगा क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है, किसी तरह का पानी नहीं पड़ गया तो नहीं दिखता है। बॉल पॉइंट लीजिएगा, ठीक है। ब्लू और ब्लैक दोनों लीजिएगा, ठीक है। 2 ब्लू और 2 ब्लैक लीजिएगा। पर डे आप अपना रिफिल जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2 ब्लू और 2 ब्लैक ले लीजिएगा। अपना आइडेंटिटी कार्ड जरूर लीजिएगा, आइडेंटिटी कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी पहचान ही आपको बताएगा कि आप स्कूल से संबंधित है। हालांकि आपके टीचर्स भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप अपने तरीके से ले जाइएगा। आइडेंटिटी कार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडमिट कार्ड आप जरूर रख लीजिएगा क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रख लीजिएगा, ठीक है। सुबह सुबह तो हड़बड़ी में ये छूट जाता है, ठीक है। और भी मैं आपके एग्जाम के टाइम में जरूर आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको लेना है, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मां बाप का आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा क्योंकि भाई लक फैक्टर काम करता है, ठीक है। लक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आप दही गुड़ जरूर खाइएगा, ठीक है। माता जी का आशीर्वाद लीजिएगा, तो भगवान से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। भगवान जो पढ़े हैं वही आए, भगवान करे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक कर रहा है और सही सही कमेंट कर रहा है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ये मेरी दुआ है, मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सभी बच्चों का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत अच्छा जाए उनका, जो भी देखे हुए हैं, ठीक है। और अब वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, सभी को ऑल द बेस्ट। भगवान आप सभी को जो है कि बहुत अच्छा एग्जाम में
उन्नति दें, अच्छा एग्जाम्स आए जो आप याद करके जाएं, वही क्वेश्चंस आए आप आसानी से लिख लें बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आपके मन के मुताबिक रिजल्ट आए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना भी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।